हूँ लक्ष्मी तंवर और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में मतलब आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, कैसे अरेंज होते हैं प्लांट्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे रिड्यूस्ड सिलेबस में आता है आपका ये चैप्टर, लेकिन इसमें से एक ही टॉपिक है जो आपका सिलेबस में है, वो है इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, और फ्लोरल फार्मूला भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फ्लोरल फार्मूला मैं आपको कराऊंगी। कहने को तो मैं पूरा चैप्टर ही करा रही हूँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं स्टडी नहीं कराऊंगी इसकी। मैं ऊपर से आपको हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इसको एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले बेटा देखो, इतने सारे टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, तो सिर्फ फ्लावर वाला टॉपिक और इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक, दो ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर भी देख लीजिए बेटा। सबसे पहले दे रखा है इसमें रूट, ऊपर देख रहे हो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अच्छा, अब रूट से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि एक प्लांट में एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। जब सीड एक जर्मिनेट करता है तो उसमें एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो रेडिकल डेवलप हो जाता है रूट में और प्लूम्यूल डेवलप हो जाता है शूट में, स्टेम बना लेता है। तो वो कह रहा है कि रूट कितने टाइप्स के होते हैं। तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन्स। तो रूट्स 2 टाइप की होंगी, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्लांट में जो रेडिकल से जो फर्स्ट रूट डेवलप होती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसके बाद उस प्राइमरी रूट से बहुत सारी फर्दर रूट्स निकलती हैं, उन रूट्स को हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। उसके बाद ये क्या बना लेती है? टैप रूट सिस्टम बना लेती है। बट टैप रूट सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? टैप रूट मेन रूट को कहते हैं, जो बीच वाली रूट इसमें आपको नज़र आ रही है ना। देखो, एक बीच वाली रूट है, उससे साइड बाई साइड बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्राइमरी रूट हुई और उससे साइड बाई साइड जो निकल रही है वो सेकेंडरी रूट हुई, और इस सिस्टम को क्या कहेंगे? हम टैप रूट सिस्टम कहेंगे। टैप रूट सिस्टम कहेंगे। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी ठीक है, टैप रूट सिस्टम कहेंगे। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स दैट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उसमें टैप रूट नहीं होती है, मतलब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और वो जो प्राइमरी रूट है वो गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी रूट, इस तरह के रूट को फाइब्रस रूट कहते हैं, जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब एक मेन रूट ना होकर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं। जैसे घास में नहीं होता, जैसे नीचे फाइब्रस रूट दिखा रखी है, तो इस तरह के रूट मोनोकॉट्स में पाई जाती है। और टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? डाइकॉट्स में पाया जाता है। ठीक है, टैप रूट आपको यहाँ पे दिखाई हुई है ए में, बी स्ट्रक्चर फाइब्रस दिखा है, एडवेंटिशियस रूट सी दिखाई गई। अच्छा, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है एडवांस रूट, मतलब जो रूट पार्ट आपका रेडिकल से ना निकल कर किसी दूसरे पार्ट से निकल रहा है, मतलब जो रूट्स आपकी रेडिकल से ना निकल कर किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हो रही हैं उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेम से रूट निकलती हैं, जैसे ग्रासेस होती हैं, तो ग्रासेस के नोड से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो अर्थ में जाके मर्ज हो जाता है, सैंड में मर्ज हो जाता है जाके। तो इस तरह से आपने देखा होगा लेयरिंग करते हैं ना, लेयरिंग, ग्रासेस में लेयरिंग होती है, इस प्रोसेस। तो एडवेंटिशियस रूट स्टेम के नोड से निकलती हैं, और जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है, स्टेम के नोड से अराइज होने वाली रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अच्छा, रूट हो गया। उसके बाद आता है रीजन ऑफ रूट। रूट पे कौन कौन से रीजन्स होते हैं? आपको रूट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर आपको नीचे से देखेंगे, ठीक है, सबसे नीचे रूट कैप है, उसके अंदर आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब आपको पता है कि रूट, जो मेन रूट होती है बेटा, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो अर्थ में कैसे अंदर धंस जाती है? तो वहाँ उसका कारण होता है कि उसके टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो उसे आगे बढ़ाने का काम करती है, मतलब किसी भी रीजन में वो इजीली धंस जाती है। वो एक एंजाइम रिलीज़ करती है जिससे वो आगे आने वाले सभी चीज़ों को हटा देती है, रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कवर्ड बाय रूट कैप। ठीक है, उसके बाद
आपको पीछे वाला रीज़न, रीज़न ऑफ एलोंगेशन, उसके बाद रीज़न ऑफ रूट हेयर्स, उसके बाद रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। 3 रीजन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब जानते हो कि सबसे पहले टिप वाले रीजन पर मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रीज़न ऑफ इलोंगेशन, मतलब जहाँ से रूट इलोंगेट करती है वो इलोंगेशन, और जहाँ से रूट हेयर्स निकल जाते हैं वो उसे कहते हैं रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। तो पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स रीजन बनाएंगी तो वो इलोंगेट करेंगी, इलोंगेट करने के बाद वो मैच्योर हो जाएंगी। तो जो मैच्योर हो चुका रीजन है उसे रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, जो लंबा हो रहा है उसे रीज़न ऑफ इलोंगेशन, जिसमें एक्टिविटी चल रही है, सेल्स बन रही है, रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताना है कि अब ये रूट्स तो आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रूट्स हैं, जैसे कि आप जानते हो कि स्वीट पोटैटो एक रूट है ना, लेकिन वो इस तरह के रूट तो आपने पढ़ी ही नहीं है। आपने तो सिर्फ टैप रूट पढ़ी है, और प्राइमरी और सेकेंडरी रूट पढ़ी है, और फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट पढ़ी है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है वो किस टाइप का रूट है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके हम रूट वाले पार्ट को खाते हैं, जो फूड स्टोरेज का काम करती है, तो वो स्वैलन हो जाती है, उसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहेंगे। मतलब कुछ रूट्स जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है उसे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जैसे कि रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कह रहे हैं कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन, फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का और कंडक्ट करने का, और मिनरल्स को कंडक्ट करने का। लेकिन इनसे अलग अगर रूट कोई काम करती है तो उसे मॉडिफिकेशन में माना जाएगा। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। रूट्स सपोर्ट का काम भी करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करती हैं, और रेस्पिरेशन का काम भी करती हैं। तो इस तरह की रूट को मॉडिफाइड रूट कहेंगे। जैसे कि टैप रूट ऑफ द कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट। गाजर भी एक रूट है, टर्निप, शलगम भी एक रूट है। एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, जैसे स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट्स का एक मॉडिफिकेशन है जो कि स्वेलन मतलब फूल जाती है और फूड स्टोर करने का काम करती है। कैन यू गिव सम मच मोर एग्जाम्पल्स? आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो इसके, मूली का भी दे सकते हो। हैव यू एवर वंडर्ड दैट वट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट आर सपोर्ट द बनियान ट्री? आप जानते हो कि बनियान ट्री के नीचे जो रूट्स, मतलब बनियान ट्री बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे जो रूट लंबी लंबी रूट्स लटकी हुई रहती है उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। इनको क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। सिमिलरली स्टेम ऑफ द मेज एंड सुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। तो देखो प्रॉप रूट कौन सी होती है, आप जानते हो, जैसे बनियान ट्री में जो रूट्स लटकी होती हैं, जैसे पीपल के पेड़ में भी इस तरह की रूट्स लटकी होती हैं। हैंगिंग रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। और स्टोर फूड करने वाले रूट्स का नाम जैसे शकरकंदी आप बता सकते हो, शुगर केन, गाजर, मूली और शलगम, सॉरी। तो ये सभी आपकी क्या है? स्टोरेज रूट हो गई। अब इस तरह से और भी मॉडिफिकेशंस देखो, जैसे स्टेम ऑफ मेज़ और शुगर केन, मतलब ज्वार, बाजरा, गन्ना, इन सब में आपने देखा है, कभी गन्ने उखाड़े होंगे तो ज़रूर पता होगा कि गन्ने के नीचे रूट्स होती हैं जो उसको अर्थ के साथ जकड़े रखती हैं, है ना, बाहर से निकलती हैं। ज्वार में भी होती हैं, तो मेज़, मक्के के प्लांट में भी नीचे होती हैं, मतलब जो आपको बाहर दिखाई देती हैं और ज़मीन के साथ अटैच होती हैं वो। तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं। वो सब स्टेम को सपोर्ट करने का काम करती हैं। और एक्चुअल में इनका नाम क्या है? स्टिल्ट रूट। क्या बोलेंगे इनको? स्टिल्ट रूट बोलेंगे। सम ऑफ द प्लांट्स सच एज राइजोबियम, राइजोफोरा, some plants such as rhizophora growing in swampy areas। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होता है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड सच एज रूट्स कॉल्ड नेमेटोफोर्स हेल्प इन द गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। नेमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट का नाम होता है। आपने कई बार देखा होगा कि ज़मीन से बाहर की तरफ रूट्स निकली होती हैं, ज़मीन से बाहर की तरफ, मतलब पहले ज़मीन में जाती हैं रूट्स और फिर वहाँ से बाहर निकल के आती हैं। उन रूट्स को हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, ठीक है, नेमेटोफोर्स कहते हैं। एक्चुअल में वो रूट्स किस लिए बाहर आती हैं? ऐसे रीजन्स जहाँ पे ऑक्सीजन
नहीं मिल पाती रूट्स को, तो वो बाहर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए आती हैं, ठीक है। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। आगे देखेंगे, ये मैं कर चुकी हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, रूट मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये देखो आपको राइजोफोरा का एग्जांपल दिखा रखा है, इस तरह से रूट बाहर आ जाती हैं ज़मीन से, और प्लांट्स रूट्स रेस्पायर करती हैं ऑक्सीजन में। अच्छा, स्टेम का देखो, स्टेम की अगर बात करें हम, तो स्टेम का एक बहुत अच्छा फीचर क्या है कि आप स्टेम को कैसे पहचानोगे, कि जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जिस भी पार्ट में, उसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है स्टेम कहाँ से अराइज होता है, स्टेम अराइज होता है प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से, सीड के प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से स्टेम, सीड का प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट स्टेम में डेवलप होता है। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, और जिस रीजन से लीव्स निकलते हैं उसे हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच को इंटरनोड कहते हैं। स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम पर बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स एक सिंपल आउटग्रोथ होती है विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो टर्मिनल मतलब टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकती है, और एक्सिलरी मतलब एक्सल साइड में भी प्रेजेंट हो सकती है। बर्ड मतलब एक सिरे पर भी हो सकता है और साइड बाय साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन वैन यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क। आप जानते हो स्टार्टिंग में स्टेम डाइकोट प्लांट का यंग होता है तो ग्रीन होता है, आफ्टर दैट वो वुडी हो जाता है और डेड सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स बियर करता है, फ्लावर बियर करता है, फ्रूट बियर करता है, और वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन और फोटोसिंथेसिस करने में इसका मेन फंक्शन होता है। अब मॉडिफिकेशंस परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम भी ये करता है। अब मॉडिफिकेशंस देखेंगे हम स्टेम के, तो स्टेम के मॉडिफिकेशंस में है आपके टेंड्रिल्स और थॉर्न। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, आपने देखा पटाटो को हम स्टेम बोलते हैं ना, तो पटाटो को स्टेम क्यों बोलते हैं पता है, उसकी आईज़ होती हैं जिनको हम जहाँ से आपने देखा जब आलू उग जाता है तो कहीं बीच बीच से प्लांट निकलने लगता है, तो जितने भी प्लांट उसमें से निकलते हैं ना वो उसके बड होते हैं, ठीक है। तो उसमें बड प्रेजेंट होते हैं, पटैटो में बड प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें बड नहीं नोड सॉरी नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ जिस भी पार्ट में नोड प्रेजेंट है वो उसका स्टेम है। तो पटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया आर द मॉडिफाइड स्टोर फूड इन स्टेम। तो फूड स्टोर करता है स्टेम का, जो पार्ट फूड स्टोर करता है वो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, वो दे रखा है पटैटो जैसे कि जिंजर, टर्मरिक हल्दी होता है टर्मरिक, जमीकंद आप जानते हो, कोलोकेशिया और मॉडिफाइड टू स्टोर फूड है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ द पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जो इनके ये ऑर्गन्स होते हैं ना, ये इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रोथ करने में मदद करते हैं। देखो कुछ देख लो, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। टेंड्रिल्स आपने देखे हैं कभी भी, गूंज जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो अराइजेज होता है, कभी बेल होती हैं, जितनी भी किसी भी चीज़ की बेल देखी होगी, जैसे कद्दू तोरई की, तो उसमें एक गूंज राउंड एक स्ट्रक्चर निकलता है स्टेम से, और वो किसी भी चीज़ से लिपट जाते, चढ़ जाती है मतलब उसके सहारे से, ठीक है। टेंड्रिल्स कहते हैं उनको। आर सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब सच एज गार्ड्स। मतलब किसी भी प्लांट को क्लिम्ब, किसी भी चीज़ पर चढ़ने के लिए बेल को एक सहारे की ज़रूरत चाहिए होती है, और वो टेंड्रिल्स होती हैं। टेंड्रिल्स किसी भी चीज़ में उलझ जाती हैं, पकड़ लेती हैं किसी भी चीज़ को, लिपट जाती है उसके चारों तरफ, उसे चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे सारी गार्ड फैमिली आती है इसमें, गार्ड फैमिली का मतलब कद्दू फैमिली आती है सारी, खीरा, कद्दू, वाटरमेलन वगैरह वगैरह, ठीक है। ग्रेप वाइन्स भी मतलब अंगूर की बेल भी इसी में आती है। अब थॉर्न की बात करें, एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। कुछ स्टेम्स जिनका स्टेम बहुत वुडी हो जाता है, सीधा होता है, और पॉइंटेड थॉर्न्स उस पर प्रेजेंट होता है, मतलब कांटे प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में आप देखते हो कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि सिट्रस, बोंगीवेलिया, सिट्रस मतलब नींबू का प्लांट होता है, उसमें कांटे पाए जाते हैं, तो उसमें स्टेम मॉडिफिकेशन ही है वो। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, वो प्लांट को एनिमल्स के ईट करने से बचाने के लिए स्टेम का अपना मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए प्लांट अपने आप में कोई चेंज कर लेता है। जैसे डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए उसने एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर स्पाइंस को डेवलप कर दिया, तो प्लांट उसे एनिमल्स उसे खाते नहीं है, ठीक है। आगे देखो,
हाँ, ये देखो आपको स्टेम के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। आप देख रहे हो यहाँ इस पत्ते के नीचे स्पाइन है। आप जानते हो रोज़ में भी स्पाइन होता है। जमीकंद पे देखो आपको आलू बुखारा दिखा रखा है, क्या कहते हो आप इसे, सोयाबीन है मेरे हिसाब से तो ना। टेंड्रिल्स दिखा रखे हैं आपको, सपोर्ट और प्रोटेक्शन वाले भी दिखा रखे हैं, रूट मॉडिफिकेशंस है ना। तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी ऐसे प्लांट हैं जिनका स्टेम कैसा होता है, अंडरग्राउंड। ETC स्प्रेड टू न्यू नीक्स and when older part die new plants are formed. New नीक्स ETC spread to new नीक्स and when older part die new plants are formed. जब इनके older part मर जाते हैं तो नए प्लांट जनरेट होकर डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे कि मिंट है, जैस्मिन है, सिलेंडर लेटरल ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम time arc downward to touch the ground and lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of the leaves and a tuft of root in the found in aquatic plants like Pistia nicornia. ये दिखा रखा है बेटा आपको पिस्टिया और इकोर्निया में। जो ये डी वाला स्ट्रक्चर है ना, ये आपको इकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल का एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। इनमें क्या होता है कि इनकी जो स्टेम होता है वहाँ से नोड से रूट्स निकल जाती हैं, हर नोड से रूट निकलती हैं और वो सॉइल के साथ मर्ज हो जाती हैं, फिर वाटर में मर्ज हो जाते हैं और यहाँ से लीफ निकलते हैं। और वो लीफ कैसा होता है, एक ही पॉइंट पर 4-5 लीफ प्रेजेंट होते हैं जैसे आपको दिखा रखा है। तो रोसेट फॉर्मेशन कहते हैं इसको। किस में होती है, पिस्टिया और इकोर्निया में। जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, बनाना में होता है आप जानते हो, ऊपर एक ही पोर्शन पे बहुत सारे लीव्स होते हैं। Lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, growing horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to the leafy shoot. लीफ देखेंगे बेटा, लीफ क्या है, लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्टेम पर बॉन्ड होता है और नोड्स एंड बियर्स आर बड इन इट्स एक्सिल। द एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। आप जानते हो कि किसी भी स्टेम से, नोड से ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांच के नोड से लीव्स निकलते हैं। लीफ अपने बेस के थ्रू अटैच होता है किसी भी प्लांट से। लीफ के तो 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस होता है, पेट्यूल होता है और एक लैमिना होता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ से लीफ निकल रहा है। लीफ के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। लीफ के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को पेटियोल कहते हैं। लीफ में जो आपको ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इसे लैमिना कहते हैं। लीफ ब्लेड का मतलब तो लीफ को ही कहते हैं, ठीक है, मतलब जो ये फैला हुआ पार्ट है इसको लीफ कहते हैं। लैमिना का मतलब तो जो कट नज़र आ रहे हैं ना इसमें, इसको लैमिना कहते हैं, ठीक है। अब लीफ कितने टाइप के होते हैं भाई, देखो लीफ विच कॉल्ड पल्वाइनस। In some leguminous plant, leaf base or petiole become swollen which is called pulvinous. जो पेट्यूल वाला पार्ट है ना, कुछ प्लांट्स में स्वॉलन होता है और उसको क्या कहते हैं, पल्वाइनस। और मोस्टली जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मतलब दाल वाले प्लांट होते हैं ना, उनमें स्वॉलन होता है, इसीलिए पल्वाइनस कहते हैं इस पार्ट को। अब देखो लीफ ना 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। वेनेशन में आपको पता है कि किसी भी लीफ में अगर वेनेशन पैरेलल है, जो आपको नज़र आ रही है पैरेलल, मतलब जो एक तो है कि एक बी वाली आपको कैसे नज़र आ रही है कि बीच में एक वेन है, उससे 2 एक साइड में और एक इधर साइड निकल रही है वेन, ठीक है। लेकिन दूसरी वेनेशन में आपको नज़र आ रही है कि सीधी सीधी हैं ये सारी वेन्स, तो ये पैरेलल वेनेशन हो गई, सीधी सीधी, जो आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो मिड वेन से निकल रही हैं, वो हो गई आपकी रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन 2 टाइप की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में पाई जाती है और रेटिकुलेट डाइकॉट में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ लीफ देखेंगे। लीफ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहले सिंपल और कंपाउंड लीफ होते हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ आप जानते हो, जैसे कि सिंपल आप ऊपर देख रहे हो सिंपल लीफ है। उसके बाद कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, कंपाउंड लीफ के स्ट्रक्चर जब मतलब एक ही पॉइंट पर मल्टीपल लीव्स अगर प्रेजेंट है, जैसे नीम का पत्ता होता है तो उसमें बहुत सारे लीफ होते हैं। एक पत्ते में कम से कम 15 से 20 तक लेकर पत्ते उसमें हो सकते हैं, लीफ लेट हो सकती है, उनको लीफ लेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ए और नीम का और बी सिल्क कॉटन का आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक एक लीफ है बेटा, इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल लीफ होता है
उसको तो सिंपल लीफ कहेंगे। और इस तरह का लीफ है, कोई राउंडेड फॉर्म में है या फिर लॉन्ग फॉर्म में है, तो इस तरह के लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब वो करें कि जो कंपाउंड लीफ है ना वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं वो पिन्ना की तरह, मतलब उसमें बीच में एक राचिस होता है विच रिप्रेजेंट द मिडरिफ ऑफ द लीफ। बीच में एक राचिस होता है। और पाल्मेटली लीफ द लीफ लेट्स आर अटैच ऑन द कॉमन पॉइंट। जो आपको राउंड वाला लीफ नज़र आ रहा है ये पाल्मेटली लीफ है, और जो लंबा नज़र आ रहा है ये पिन्नेटली मतलब एक मिड रिप पर बहुत सारे लीफ अटैच है अलग अलग पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर सारे लीव्स अटैच हैं, तो पाल्मेटली लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ। फिलोटैक्सी क्या होती है? फिलोटैक्सी का मतलब होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। स्टेम्स पर और ब्रांचेस पर लीफ का पैटर्न, मतलब कितने कितने टाइप से अरेंज हो सकते हैं। आप जानते हो कि लीफ किसी भी ब्रांच पर लीफ है दो टाइप से अरेंज होते हैं, अल्टरनेट मैनर में, अपोजिट मैनर में, वर्ल्ड मैनर में। अल्टरनेट और अपोजिट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे आप देख रहे हो फिलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेज फ्रॉम, एक मतलब एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगा, और दूसरा नोड जो होगा ना वो उस पर लीफ अराइज तो होगा लेकिन वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक लीफ अराइज होगा और दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा दिखाऊं ज़रा, दिखाऊं क्या? मैं बताती हूँ जरा आपको ड्रॉ करके। हाँ एक मिनट। हाँ देखिए ये मिड रिब है, एक लीफ यहाँ से अराइज हुआ, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से। तो ये वेनेशन क्या होगी? अल्टरनेट वेनेशन। ठीक है। अपोजिट वेनेशन में क्या होगा? अपोजिट में वेनेशन में होगा, एक मिनट रेज कर दूँ पहले से मैं। हाँ एक मिनट। अपोजिट वेनेशन में क्या होगा? अपोजिट, एक मिनट। अपोजिट वेनेशन में होगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एक ही नोड पे दो लीव्स होंगे और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, अब उसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ आ गए कि लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या। देखो लीफ भी मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल्स की फॉर्म में। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस। अगर कोई भी लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, इट मीन्स वो लीफ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स टू क्लिम्बिंग एज इन पीस। जैसे कि मटर का प्लांट होता है तो उसमें लीफ से टेंड्रिल्स अराइज होते हैं, तो वो क्या हो गया? लीफ मॉडिफिकेशन हो गया। और लेग्यूमिनस प्लांट जो गार्ड फैमिली थी आपकी, उसमें टेंड्रिल्स कहाँ से अराइज होते हैं? स्टेम से अराइज होते हैं, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम हो गया। ठीक है ना? तो पीज में और इनटू स्पाइंस, और स्पाइंस में भी कई बार लीव्स में स्पाइन भी होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कैक्टस के प्लांट में लीफ में स्पाइन होते हैं, तो वो भी लीफ मॉडिफिकेशन हो गया। कई बार जैसे लीफ मॉडिफिकेशन अनियन का भी है। अनियन क्या है? कौन सा पार्ट है? एक लीफ वाला पार्ट है। अनियन में जो अब मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो लीव्स होती हैं, तो वो फूड स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है। हाँ, लीव सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। आप जानते हो कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट जिन्होंने अपने लीफ को मॉडिफाई करके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, जिनसे वो इस इंसेक्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लीफ मॉडिफिकेशन हो गया। कल मैं कराऊंगी आपको इन्फ्लोरेसेंस। आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने एनसीईआरटी से नहीं कराया आपको, मतलब कराया तो एनसीईआरटी से ही है लेकिन मैंने इसलिए इनकी रीडिंग नहीं की। आप रीडिंग खुद कर लोगे। आफ्टर दैट इन्फ्लोरेसेंस से मैं सारा रीडिंग करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप आगे और भी वीडियोस पाना चाहते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।